हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहान एंड वेलकम टू नॉर्थ मैसेडोनिया। इस कंट्री में हम कवर करेंगे ओहरिद लेक और इनका कैपिटल सिटी स्कोपिये। फाइनली हम लोग न्योम मॉनेस्ट्री पहुंच गए हैं ओहरिद में। ये नॉर्थ मैसेडोनिया की बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है। सेंट न्योम मॉनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है जो कि अल्बानिया के बॉर्डर से बहुत करीब है और ये ओहरिद का जो इलाका है उसके लेक ओहरिद को फेस करती है। ये मोस्ट विजिटेड मॉनेस्ट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया में, जहाँ पर पिलग्रिम्स भी आते हैं और जो लोग ट्रैवल करते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और बाइजेंटाइन एरा से रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मॉनेस्ट्री है वो सेंट न्योम ओहरिद्सकी, जो कि यहाँ पे फेमस सेंट हैं, उन्होंने इस चर्च की बुनियाद रखी थी 905 में। अराउंड 910 तक उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको इसी चर्च के अंदर दफनाया गया है। ये जो स्लाविक रीजन है इसमें क्रिश्चियनिटी फैलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। अराउंड 11 और 13 सेंचुरी में ये जो मॉनेस्ट्री काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। उसके बाद 16 सेंचुरी में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। ओहरिद और ओहरिद लेक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे झांसे भाई के लिए स्प्रिंग्स ढूंढने निकले। अगर तो मिल गए तो स्प्रिंग में डाइव लगेगी, नहीं तो वापसी की तरफ चलेंगे। उसके लिए हमें यहाँ से बोट एक लेनी है। अब बोट हमें मिलेगी तो हम दूसरी जगह तक जा पाएंगे। और इस मॉनेस्ट्री से बहुत ही खूबसूरत लेक व्यूज़ मिलते हैं। ईमानदारी करता रहे। तो ये जो हक की राह इन्होंने दिखाई है आपको, जो हक की राह दिखाई है इन्होंने आपको, चलता रहे और एंजॉय करें। तो ये एंजॉय करने तो नहीं है, तो मुशक्कत करने आए थे बाबा जी। मॉनेस्ट्री विजिट करने के बाद यहाँ पर ओहरिद मॉनेस्ट्री के जो स्प्रिंग्स हैं हमने वो विज़िट किए। इसकी अराउंड 20 मिनट्स की बोट राइड है इस लेक पे। भाई ये बोट ट्रिप करनी ज़रूरी है। ओहरिद की तरफ आप आएँ, अगर आप आए। हाँ, ये भी एक है लोग आते नहीं हैं यहाँ पर, बहुत ही कम लोग हैं। पाकिस्तान। और इन स्प्रिंग्स की ख़ास बात जहाज़े बताएंगे। भाई साहब बता रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम फ्रॉम पाकिस्तान लोग आए हैं इस लेक साइड पर। भाई यहाँ से बबल्स निकल रहे हैं, पानी यहाँ से निकल रहा है और सैंड में जगह जगह बबल्स हो रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ से पानी निकल रहा है और ये नेचुरल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लेमेंट भाई ने बहुत ज़बरदस्त बोट ट्रिप कराई है, ज़बरदस्त मज़ा आया है। जिंदाबाद। First Pakistani for Clement. Yes. First Pakistani for Clement. So First time. the great Umar. The great Umar. Okay, thank you Clement. We had a really good time. Thank you and wish you good luck. यहाँ से फिर हम एक और आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एक्सकेवेशन साइट की तरफ चले गए, जहाँ पे बे ऑफ बोन्स का म्यूज़ियम रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ओहरिद की एक और साइड बे ऑफ बोन्स पहुँच चुके हैं। ब्रिज क्रॉस करके जाना है। इस म्यूज़ियम की जो एंट्रेंस फीस है वो 100 मैसेडोनियन दिनार है पर एडल्ट और ओहरिद सिटी से जो है वो 16 किलोमीटर्स दूर है। ये यार बे ऑफ द बोन्स क्या है? पता नहीं, जल्दी बताएगा। ये म्यूज़ियम ऑन द वाटर है, बे ऑफ द बोन। ये भी एक हिडन जेम है, जिसको भी डिस्कवर करने जा रहे हैं। टिकट हो गई है।
ये जो जगह है इसकी मैसिव सेटलमेंट जो है वो 10,000 वुडन पाइल्स के थ्रू उन्होंने इसको पूरा बनाया है। यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है वो 700 to 1200 BC के अराउंड है। यहाँ पे जो इनको रिमेन्स मिले थे वो नियरली डेट बैक करते हैं ब्रॉन्ज और आयरन एज के, कि यहाँ पर लोग किस तरह रहते थे और उनकी सेटलमेंट कैसे हुई थी। इस जगह के टूर पे जहाज़ेब थोड़ा और एक्सप्लेन करेगा कि उनका लाइफस्टाइल क्या था यहाँ पर। तो ये बे ऑफ बोन्स इलाका है, इसको रिक्रिएट किया है। दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल विलेज, ये एक तरह से रिक्रिएट की गई है जस्ट टू शो कि हम लोग न्यूलिथिक टाइम्स में प्री ब्रॉन्ज एज में कैसे रहते थे। तो यहाँ इस लेक के साथ उन्होंने यहाँ रिसर्च की है, 1997 में हुई थी। तो पता चला कि यहाँ ज़मीन में इसी तरह के पिलर्स थे जिस पे पूरी ऐसी आबादियाँ थीं और उनको अभी तक 3 ऐसी बस्तियाँ मिल चुकी हैं। इट इज़ अंडरस्टूड के वाटर एक्टिविटी की वजह से वो बस्तियाँ डूब गई, क्योंकि ये जो पानी आता है ये ग्लेशियल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक क्रिएटेड है, ये देखें ऐसे रहते थे यहाँ लोग। ये मोस्टली जानवर का बड़ा था। यार यार कितना लेट हो रहे हैं, नाश्ता कौन कराएगा मुझे? लंच करने के बाद हमने ओहरिद का ओल्ड टाउन एक्सप्लोर किया। So This is old town of Ohrid. yes, so you can see the Holy Mother of God only for citizens and residents of the hotels. Church of Saint Clement, Samuel Fortress, Church of Saint Sophia, Holy Mother of God, Rebletus. ओहरिद के ओल्ड टाउन में हमने यहाँ का फेमस थिएटर जो है वो एक्सप्लोर किया, जो किंग फिलिप सेकंड जो कि अलेक्जेंडर का फादर है उसने ये बनाया था। तो यार भाई अभी परफॉर्मेंस हो जाए उस पे पार करना ये जो थिएटर है अराउंड 2nd and 3rd सेंचुरी BC के टाइम पर बना था। प्रीस्ट जो हैं वो अपनी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे, अपने कॉमेडी शोज़, और उनके लिए इस थिएटर को यूज़ किया जाता था। और उसके बाद जब रोमन्स ने इस एरिया को कॉन्कर कर लिया तो यहाँ पर जो है वो ग्लैडिएटर शोज़ और रोमन्स अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। ओहरिद टाउन में हमने इनके जो फेमस सेंट क्लेमेंट्स हैं उसका चर्च भी हमने विज़िट किया, और फिर यहाँ पे हम काफ़ी देर वॉक करते रहे। यहाँ पे जो मैसेडोनियन स्टाइल विलाज हैं वो हमने देखे। बहुत ही काम और बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। ओहरिद में पूरा दिन गुजारने के बाद हम अपने होटल वापस चले गए। यहाँ पे काफ़ी चिल किया इस रात को, और क्योंकि नेक्स्ट डे हमने स्कोपिये के लिए निकलना था। ओहरिद एक्सप्लोर करने के बाद हमने 2.5 आवर्स की ड्राइव की, और उसके बाद हम लोग इनके कैपिटल सिटी स्कोपिये पहुँचे। इस कंट्री को पहले रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया कहते थे, लेकिन 1991 से 2019 तक ग्रीस से इनका इस नाम के ऊपर काफ़ी मसला चलता रहा, और फाइनली निगोशिएशंस के बाद इसका नाम नॉर्थ मैसेडोनिया रखा गया।
क्या क्या ढूंढ रहे हो स्कोपजे की गलियों में भाई तुम? उमर भाई हमारे टूर गाइड हैं। मैप छोड़ दिया और भाई उमर भाई ने अपना ब्रेन मैप शुरू करा है, ब्रेन मैप। और भाई अपनी मेमोरी यूज़ करते हुए स्कोपचे में हम ओल्ड बाज़ार की तरफ गए। ओल्ड बाज़ार जो है वो यहाँ पर इन स्कोपचे के ओल्ड टाउन में है। यहाँ पे काफ़ी पुराने ऑटोमन स्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी वाइब्रेंट शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट्स मिलते हैं यहाँ पर। काफ़ी देर हमने यहाँ पे वॉक की और एक्सप्लोर किया इस पूरे एरिया को। अलग ही कॉफ़ी कॉर्नर है भाई यहाँ पे। इट इज़ डिफरेंट। अभी हम स्कोपजे के जो ओल्ड टाउन है उसमें अली पाशा मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। ये जो है यहाँ से इसका व्यू है माशाल्लाह। ओल्ड बाज़ार में काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग यहाँ पे जो इनकी फेमस मॉस्क है मुस्तफ़ा पाशा मॉस्क, हम वो एक्सप्लोर करने के लिए गए। खूबसूरत मस्जिद है ये यहाँ पे मुस्तफ़ा पाशा की। पहले मैं अली पाशा कह रहा था। ये जो मस्जिद है ये ईयर 1492 में बनाई गई थी और ये उस वक्त के रूलर मुस्तफ़ा पाशा के नाम पर रखी गई थी जब ये कंट्री ऑटोमन एम्पायर में होता था। हाँ चलो अब हम लोग मुस्तफ़ा पाशा मॉस्क के बाद स्कोपजे के दूसरे इलाकों में जाएंगे। स्कोपजे सिटी का जो रीडेवलपमेंट प्लान था वो अराउंड 2004 में इन्होंने बनाया था और इसके अंदर उन्होंने अपनी मैसेडोनियन हिस्ट्री दिखाने के लिए, जिसमें ऑब्वियसली ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है, तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी स्टैचूज़ बनाए। लोग मैसेडोनिया स्क्वायर पे घूम रहे हैं और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैचू है पीछे। 2011 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने ये स्टैचू रिवील किया जिसका नाम इन्होंने द ग्रेट वॉरियर रखा, पर इस वॉरियर को ये अलेक्जेंडर द ग्रेट से डिपिक्ट करते हैं। इसकी वजह से इनमें और ग्रीस में फिर से काफ़ी टेंशन्स हो गई थी, क्योंकि ग्रीस का हमेशा ये मानना है कि सेंट्रल मैसेडोनिया उनका इलाका है, एंशियंट मैसेडोनियंस ग्रीस से थे, क्योंकि अलेक्जेंडर जो पैदा हुआ था वो पहला सिटी में पैदा हुआ था जो कि एंशियंट ग्रीक टाउन था। स्कोपजे शहर में हम सिर्फ एक ही दिन थे और उसमें हमने यही सब कवर किया। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, कैफ़ेज़ काफ़ी वाइब्रेंट थे और इस तरह हमारी नॉर्थ मैसेडोनिया की ट्रिप एंड हुई और यहाँ से हमने अल्बानिया का बॉर्डर क्रॉस किया। अल्बानिया से हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी तो टिराना में सिर्फ हम एक ही दिन रुके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।